नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आज से कुछ साल पहले लोगों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि ऐसा कुछ किसी के साथ कैसे घट सकता है और कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आइए शुरू से जानते हैं जिया की जुबानी इस कहानी को। ये जो घटना है ना, आज से 40 साल पहले घटी थी एक हरी नाम के लड़के के साथ, जिसकी उम्र उस टाइम पे सिर्फ 10 या 12 साल की थी। लेकिन उम्र पे ना जाए तो वो जो लड़का था ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और उसका हमेशा से ये था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ही अपने घर का काम वाम करवाना है और करना भी है कि हमारे घर की जो हालात है, जो स्थिति है वो सुधर जाए और हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन सके। इसके लिए बचपन से ये लड़के की ख्वाहिश थी। ये लड़के की फैमिली में पता है बहुत सारे लोग थे, इसलिए सबका नाम तो नहीं बता सकते। 3 बहनें थी, 2 भाई, ऐसा करके माँ बाप, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो क्या था कि जब ये हरी की उम्र सिर्फ अभी 11 या 12 साल की जब तक हो गई थी, तब तक बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया था। जो भी खेत होता है ना, जो गन्ने का खेत होता है, वो सब कटवाई करवाना या खुद कटाई करना, साइकिल पे लाद के ले जाके मिल पे छोड़ के आना, वो सारा काम भी करता था वो लड़का। या किसी को कुछ बुलाने जाना है दूसरे गांव में, तो अपने पापा की हेल्प करने के लिए दूसरे गांव में बुलाने के लिए लोगों को चले जाता था कोई काम के लिए। ऐसा वाला हमेशा से चलता आ रहा था। एक टाइम की बात है, क्या था ना कि खेत में कोई अनाज था जो चाहिए था डालने के लिए, लेकिन इनके गांव में वो अनाज नहीं था, दूसरे गांव में मिलने वाला था और एक पहचान वाले आदमी के पास वो अनाज था। तो हरी के पिताजी ने क्या बोला कि देख बेटा, तू चले जाएगा वो गांव में, तो बताया अपने दोस्त का नाम हरी के पिताजी ने कि उसके यहाँ से वो तू अनाज लेके आ जाएगा, तो फिर हम कल के दिन अपने खेत में छिटाई कर देंगे और उसके बाद अपने फसल भी तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हरी क्या बोलते हैं कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, अभी जो खेत का जो बाकी काम है वो सब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ आज, फिर मैं कल चला जाऊंगा। लेकिन हरी के पिताजी क्या बोलते हैं कि देखो, कल जाओगे फिर एक दिन और छिटाई होने के लिए लेट हो जाएगा अपने खेत में, तो फसल ऐसे अपना धीरे धीरे करते करते लेट हो जाएगा। इसीलिए बेहतर है कि जब तक तुम्हारे खेत का काम कंप्लीट हो जाता है तब तक कर दो और उसके बाद तुम शाम के टाइम में चले जाना उस गांव में। तो हरी जी बोलते हैं ठीक है, मतलब वो भी कोई गलत बात नहीं है, शाम के टाइम में चले जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, साइकिल तो है ही मेरे पास। तो वो क्या करते हैं, अपने खेत वेत का बाकी जो काम हम था सब कुछ करते हैं और भाई बहनों के साथ करवा लेते हैं। उसके बाद शाम के 7 बजे के करीब अपने घर से निकल जाते हैं उस गाँव जाने के लिए। वो जो गाँव था ना, इनके गाँव से 5 किलोमीटर इतना दूर था, तो उस गांव के लिए निकल जाते हैं। उस टाइम पे क्या था ना कि लोगों को ऐसे ही अंदाजे से ही साइकिल चलाना पड़ता था, ना ही कोई इतना रोशनी होती थी, ना ही कोई बिजली का साधन था। वो बहुत ही छोटा गांव था, वो इतना छोटा गांव था कि उस गांव में ढंग से बिजली पहुंचते पहुंचते आज से 15 साल लग गए, 15 साल पहले ढंग से बिजली वहाँ पहुंची है। तो क्या था कि ये अपना साइकिल चलाते उस गांव में पहुंच जाते हैं, अपने पापा के उस दोस्त के घर पे। वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग खाना वाना भी खिलाते हैं। ये बोलते नहीं खाना मत खिलाओ, अनाज दे दो, जो बीज है वो मैं लेके जाता हूँ घर पे और घर पे ही खाना खाऊंगा, मम्मी ने खाना बनाई होगी। लेकिन जो इनके पापा के दोस्त थे वो बोलते कि नहीं, इतने टाइम बाद हमारे घर आए हो, खाना खाए बिना तो नहीं जाने देंगे। तो वो लोग इनको हरी जी को खाना वाना खिलाते हैं और खाना वाना खिला के वहाँ से इनको निकलते निकलते रात के 9 बजे का टाइम हो जाता है। रात के 9 बजे का टाइम होता है और उस ज़माने में रात के 9 बजे मतलब निकलना, कहीं घूमना मतलब बड़ी बात होती थी। आज से 40-50 साल पहले बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो उनको ना, अब थे तो बच्चे ही, सिर्फ 12 साल की 11 साल की उम्र थी, इतने बच्चे थे कि उनको अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले अकेले रोड की तरफ जाऊँगा, मतलब कोई ऐसा चोर और टाइप का आदमी मिल के मेरा अनाज ना छीन ले या कुछ भूत ऊत ना मिल जाए। उन्होंने अपने दादा लोगों से बहुत सारी स्टोरी सुन के रखे थे भूत प्रेतों की, इसलिए उनको डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन ज़्यादा ना डरते हुए अपने साइकिल के पीछे बांधते हैं अनाज को और उसके बाद ये अपना साइकिल चलाना स्टार्ट कर देते हैं। साइकिल चला के आराम आराम से आ रहे थे, धीरे धीरे चला रहे थे। जो रात थी बहुत रोशनी वाली रात थी, चांदनी रात बोलते हैं ना, वैसी वाली रात थी। तो ना ही कोई टॉर्च और ना ही कोई लालटेन की ज़रूरत थी, क्योंकि पूरा रोशनी और उजाला दिखाई दे रहा था। ऐसा होता है, जो चांदनी रात होती है ना, उस टाइम पे आराम से आप बिना कोई रोशनी के साधन की दुनिया में किसी को देख सकते हैं, ऐसा वाला रहता है। तो क्या था कि वो आराम से चलाते चलाते आ रहे थे। अभी अपने घर या अपने गांव पहुंचने वाले थे, उससे 2 किलोमीटर पहले ही अचानक से उनकी साइकिल रुक जाती है।
उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरी साइकिल की चेन उतर गई होगी, इसलिए साइकिल रुक गई है। वो उतरते हैं, देखते हैं कि हाँ सही में साइकिल की चेन उतर गई थी। वो अपने साइकिल का चेन चढ़ाने लगते हैं और चेन चढ़ाने के बाद वापस से उठते हैं। अपने साइकिल पे जैसे ही जाके बैठते हैं वैसे ही अपने सामने क्या पाते हैं कि एक भैंसा है जो बिल्कुल उनके एग्जैक्ट साइकिल के सामने खड़ा है और उनको देख के बहुत ही पता नहीं क्यों ऐसे से मुंडी हिला रहा है जैसे कि इनको बहुत ज़ोर से मारने वाला है, तो ऐसा कुछ रिएक्ट कर रहा है। उसको देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है। और जो भैंसा था ना वो भैंसे जैसा दिखाई तो दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल चटक चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उनके लिए थोड़ा सा वियर्ड हो गया था, इसकी आंख ऐसी क्यों चमक रही है और ऐसे मारने ऐसा मुंडी क्यों हिला रहा है, क्यों ऐसी हरकत कर रहा है। वो ज़्यादा ना सोचते हुए अपने साइकिल जो था ना जहाँ वो खड़ा था उससे थोड़ा सा टर्न करके दूसरे साइड से साइकिल निकालने लगते हैं। लेकिन जैसे वो दूसरे साइड से अपनी साइकिल निकालने जाते हैं वैसे ही वो भैंसा उस साइड भी फटाक से गायब होकर या पता नहीं उड़ के कैसे आता है वहाँ पे आकर खड़े हो जाता है। वो देखते कि ये क्या है, ये मतलब उधर खड़ा था अभी यहाँ आके खड़ा हो गया। वो ज़्यादा कुछ ना सोचते इग्नोर करते हैं। उसके बाद वापस से अपने साइकिल को राइट साइड मोड़ते हैं और राइट साइड से जैसे ले जाने वाले होते हैं वापस से वो भैंसा उनके साइकिल के सामने आकर खड़े हो जाता है और बहुत ही अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लगता है। वो किसी भी एनिमल की आवाज़ नहीं समझ में आ रही थी, ना ही वो भैंसे की आवाज़ थी, ना ही वो गाय के टाइप की आवाज़ थी, ना ही किसी की। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान हो और बहुत ही बुरी तरह से गला फाड़ के चिल्ला रहा हो, ऐसी आवाज़ भैंसे के अंदर से आ रही थी। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये मेरी गलतफहमी थी, शायद ये भैंसा है ही नहीं। ये मुझे लगा था नॉर्मल सा बफेलो होगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये कुछ अलग ही है, कुछ तो अलग है ये जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तो अंदर से समझ गया हूँ। लेकिन वो ज़्यादा ना घबराते हुए समझ गए थे कि बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ होती हैं जो ऐसे ही जानवरों के रूप में इंसानों के सामने आ जाती हैं। तो वो ज़्यादा ना डरते हुए वो वापस अपने साइकिल को दूसरी तरफ मोड़ते हैं लेफ्ट साइड, लेकिन वापस से वहीं पे आकर खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से ऐसा मुंडी हिलाने लगता है। उसको ज़ोर से चिल्लाते हैं, बोलते तुझे क्या लगता है, तू मुझे बच्चा समझ कर डरा लेगा, तू मुझे मार डालेगा, तू मुझे नहीं मार सकता, तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं देखता हूँ तेरे ऊपर साइकिल चढ़ा दूंगा, हिम्मत है तो वहीं पे खड़े रहे। वो अपनी साइकिल सोचते साइकिल तो लोहे की और लोहे से शैतानी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं। वो अपने साइकिल को ज़ोर से स्पीड में पकड़ते हैं और जैसे उसके ऊपर चढ़ाने वाले होते हैं एक बूंद बचता उसके ऊपर चढ़ने ही वाला था, वैसे ही वो भैंसा ऐसे गायब हो जाता है, ऐसे उनके सामने से गायब होता है। अब ये अंदर से और ज्यादा घबरा जाते हैं, समझ गए थे कि कोई शैतानी शक्ति है जो लोहा को टच नहीं कर सकती, इसीलिए इस तरह से गायब हो गई। क्योंकि वो अभी तक तो उनको डराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था जो भैंसा था वो, लेकिन जैसे ही वो साइकिल चढ़ाने वाला था उसको पता चल गया कि लोहा मेरे बॉडी से टच होने वाला है, वैसे ही वो गायब हो गया। अब ये अंदर से इतने ज़्यादा घबरा गए थे, इतने ज़्यादा डर गए थे कि सोचे कि अब मेरे को यहाँ से हनुमान जी का नाम लेना चाहिए और भाग जाना चाहिए। जितनी जल्दी इस रोड से यहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँगा मेरे लिए उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वो साइकिल बहुत स्पीड में बढ़ाते हैं, भगाते पसीना पसीना हो गए थे, बिल्कुल घबरा गए थे, काँपते काँपते अपने घर पहुँचते हैं चिल्लाते हुए। घर पे पहुँचते हैं तो घर वाले लोग लगभग सब लोग सो गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि शायद वो कल आएंगे, रात का लेट हो गया, इतने बजे का रात का टाइम हो गया तब नहीं आएंगे। लेकिन उनके पिताजी उठते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तो वो अपने पिताजी को सारी बात, अपने दादाजी भी जाग जाते हैं सब चिल्लाने की वजह से, उनको सारी बात बता देते हैं कि ऐसा कोई भैंसा मुझे रोड पे मिला था। तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात पता है क्या थी, जो इनके हरि जी के जो दादाजी थे ना, उन्होंने भी उस भैंसे को एक बार दूसरे रोड पे फेस कर चुके थे, इसलिए उनको पता चल जाता है कि वो वही शैतान है जो बार बार लोगों को रोड पे रोक रहा है और उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। जो बोलते कोई बात नहीं बेटा, तुम बच गए हो, तुम एक काम करो, सो जाओ और टेंशन लेने वाली बात नहीं। हनुमान जी की थोड़ी बहुत मंत्र पढ़वाते हैं दादाजी और अपने पास ही दादाजी इनको हरि जी को सुला लेते हैं। उसके बाद रात तो अच्छी खासी इनकी निकल जाती है। डर गए थे लेकिन बच्चे थे तो दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बच्चों को चीज़ें रहती नहीं, ऐसी चीज़ें, सो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह इनको बहुत ही ज़्यादा फीवर हो गया था। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, जैसा कि इनका फीवर ना 102-103 के करीब पहुंच गया, पूरी बॉडी आग की तरह जल रही थी। और उस ज़माने में हर जगह ऐसे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य वगैरह हुआ करते थे, झाड़ने फूकने वाले लोग, जिनका बुखार है बुखार भी लोग झाड़ते थे, ऐसा हुआ करता था उस टाइम पे।
लेकिन इनके दादाजी दूर के शहर में जाके एक डॉक्टर को घर पे बुला के लाते हैं। डॉक्टर को घर बुला के लाते हैं, डॉक्टर दवाई वाई इंजेक्शन वगैरह देता है, लेकिन उनका बुखार उतरने को नाम ही नहीं ले रहा है। तो कैसे कैसे करते करते उनके दादाजी शाम के टाइम में दूसरे दिन एक झाड़ने वाले को बुला के लाते हैं। वो बुखार झाड़ता है तो वो दवाई का असर बोल रहा है, झाड़ने वाले का असर बोल लो, उनका बुखार खत्म हो जाता है, बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी जो थी ना, अब बर्बाद होने वाली थी, जो किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। क्या होता है, उनको यहाँ पे वो सब कांड हुए हुए 2-3 दिन हो जाता है। उसके बाद एक दिन अचानक से अपने वो घर के बाहर ही ऐसे बच्चों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते ऐसा गिरते हैं और गिर के उनकी पूरी बॉडी ऐसा अकड़ जाती है, पूरी बॉडी ऐसा अकड़ जाती है, मुंह भी ऐसा अकड़ जाता है और पूरा सब कुछ अजीब से, उनकी हालत बिल्कुल बेहाल हो जाती है और उनके मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग निकलना चालू हो जाता है। घर वाले लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा शरीर पूरी अकड़ क्यों रही है और मुंह से झाग क्यों निकल रहा। लाते घर वाले होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 घंटे तक वो अजीबोगरीब चिल्लाने लगे थे, चीखने लगे थे, ऐसा मुंह किए किए चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, झाग निकल रहा है, पूरी बॉडी अकड़ रही है, जैसे तड़प रहे, अंदर से उनको कोई मार रहा है, वैसी हरकत उनकी बॉडी के साथ होने लगी। और ये सब हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि ये हरकतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको अब दिन में 2-3 बार ये हरकतें होने लगी। बॉडी अकड़ जाना, उसके बाद होश में आने के बाद भी ऐसा लग रहा था किसी सदमे से होश में आए हैं, चिल्लाते चीखते थे, अपने घर वालों को गाली देने लगते थे, बिल्कुल एक पजेस इंसान जैसे हरकत करता है ना, वैसी हरकत करने लगे थे। अब इनके दादाजी सोचते हैं कि ये जो मामला है ना, बहुत गड़बड़ है। वो जो उस दिन वो शैतानी भैंसा दिखा था ना, उस भैंसे ने ही कुछ ना कुछ ऐसा कांड किया है, उसने ही, उसका ही असर इसके शरीर पे है, जो इसकी हालत ऐसी हो रही है। हरी जी के जो दादाजी थे, वो अपने गांव के बाहर वाले एक बहुत ही पुराने से बाबा जी थे, उनको बुला के लाते हैं। वो बाबा जी बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, उनको ना अपना बैलगाड़ी लेके गए थे, बैलगाड़ी पे बैठा के लेके आए थे, उठा के बैठा के लाए थे, इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, उनकी हालत ख़राब थी। तो बाबा जी आते हैं और देखते से बोल देते हैं, ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसे बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इसकी जो ये हालत है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी हालत अगर सुधारना, इसको ठीक करना है तो एकदम ताज़ी जो चिता होती है, ताज़ी लाश की चिता, उसके ऊपर की लेटी बना के या कुछ भी रोटी बना के इसको खिलाना पड़ेगा, तो ही ये ठीक होगा। चिता में से मान लो किसी का शरीर अंतिम संस्कार करने गया, वो चिता जला आज, और वही ताज़ा चिता उसकी आग के ऊपर, उसी आग के ऊपर जो चिता का आग है उसके ऊपर। अब ये सबके लिए बहुत टफ होने वाला था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी की चिता पे जाओगे, जलती चिता पे आप कुछ बना के खाने के लिए ला रहे हो, क्योंकि लोग भी देखते हैं, देखेंगे क्या सोचेंगे, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या रिएक्ट करेगा, कैसी हरकत होगी। ये बहुत टफ था। लेकिन बाबा जी ने एक और बोले थे, वो रखे थे, शर्त रखे थे कि कोई एक इंसान ही जाएगा, कोई एक इंसान जाएगा और वो चोरी छुपे लेके आ जाएगा, किसी को पता ना चले तो ज़्यादा अच्छा है, तब जल्दी असर होगा उस चीज़ का। तो ऐसा ही होता है, सब लोग बोलते कौन जाएगा कौन जाएगा, इनके दादाजी बोलते हैं कौन जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो इनके ना पिताजी के एक भाई थे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, बिल्कुल एकदम यंग से थे, नए नए थे, वो बोलते हैं कि मैं जाऊंगा। एकदम हट्टे कट्टे लंबे चौड़े इंसान थे, बोलते हैं मैं जाऊंगा और मैं लेके आऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा ये मतलब इसको ठीक करके ही मानूंगा मैं। वो क्या करते हैं कि अपनी लाठी लेते हैं और ढूंढने लगते हैं कि कौन से गांव में कौन इंसान ऑफ हुआ है जिसकी चिता जल रही है। तभी लकीली इनके गांव के बाजू वाला गांव, बहुत ही छोटा सा गांव था, उसी गांव में एक इंसान की मृत्यु हुई थी और उसकी चिता को लोग यही शाम के टाइम में 5-6 बजे करीब वहाँ पे ले गए थे करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए थे, और वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था। और ये वहाँ पे वेट करते रहे छुप छुप के कि जब तक वहाँ से लोग पूरा खाली कर दे शमशान घाट, उसके बाद जाऊँगा। और जैसे ही वो आग पूरा जल के ख़त्म हो जाता है, ये शाम के 7:30-8 बजे का टाइम था, कोई वहाँ पर नहीं रहता, सब लोग चले जाते हैं। तो शमशान घाट के अंदर आराम से जाते हैं, वहीं पर आटा लगाते हैं, आटा लगा के वहीं पे पानी के साथ, और वहीं पे गोल गोल लिट्टी, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा उस जलती हुई चिता का जो आग थोड़ा थोड़ा बचा था उसके ऊपर पकाते हैं। इतनी हिम्मत, उसके ऊपर पकाते हैं और ला के चोरी छुपे बिना बताए हरी जी को खिला देते हैं। मतलब उनको मालूम नहीं था कि उसमें बन के नहीं, उनको नहीं पता था। ये चोरी छुपे उनको खिला डालते हैं और उसके बाद से यकीन नहीं मानोगे, वो जो उनकी हरकतें हो रही थी ना, शरीर में जो भी चीज़ें हो रही थी, वो दूसरे दिन से पूरी तरह से बंद हो गई। और आज 40 साल बीत गए हैं,
अभी भी उनको वो हरकतें कभी भी उनके बॉडी में दिखाई नहीं दी है, महसूस नहीं हुई है, ना ही हुई है। मतलब इतने साल बाद भी उनको वो चीजें उनके पीछे नहीं लगी है। मतलब बहुत सोचने वाली बात है ये। सचमुच में बहुत ज्यादा स्कैरी कांड है कि कैसे एक भूत समझ लो लग गया उनको। हाँ हाँ और वो ठीक हुआ। 40 साल से नहीं हुआ है तो ठीक ही हो गया ना। हाँ हाँ। एक चिता में लिट्टी पका के खाने से। मतलब सोचो, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ये। पूरी की पूरी घटना मुझे हरि जी ने ही बताए हैं। थोड़ा सा चेंज नाम है क्योंकि प्राइवेसी को ऐसे नहीं कर सकते ना, इसीलिए, लेकिन उन्होंने बताया है मुझे। खैर, इसी के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।